सत श्री अकाल जी, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम सिंगल फेस की सप्लाई को और थ्री फेस की सप्लाई को चेक करने के लिए हम कैसे एक टेस्ट लैंप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं, जिससे हम सिंगल फेस की सप्लाई और थ्री फेस की सप्लाई को आसानी से दो लैंप यानी कि दो बल्ब के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग डायग्राम है, उनको अलग अलग तरीके से हम फिक्स करते हैं उनको चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं और कैसे उनको रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, कैसे उनके कनेक्शन होते हैं, जिससे हम सिंगल फेस की और थ्री फेस की टेस्टिंग कर पाएँ, ताकि हमें पता लग पाए कि भी यहाँ पे हमारी सिंगल फेस की सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है, यहाँ पे हमारी थ्री फेस की सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है। तो आइए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। मटेरियल जो हमें सिंगल फेस टेस्ट लैंप बनाने के लिए चाहिए वो है एक पेंडेंट होल्डर, एक बल्ब 60 वाट का भी हो सकता है, 100 वाट का भी, बट आप 100 वाट का यूज़ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें हमें टेस्टिंग का और वोल्टेज का अच्छी तरह से पता लग जाएगा, कहीं हमारा फेस वीक तो नहीं है। और वायर एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 1 मीटर चाहिए या 2 मीटर चाहिए, तो इसमें आप सिंगल कोर वायर भी यूज़ कर सकते हो और आप इसमें 2 कोर वायर भी यूज़ कर सकते हो। वो आपके ऊपर है भी आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है और आपको वो टेस्टिंग कहाँ पे करनी है। और थ्री फेस टेस्ट लैंप बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पेंडेंट होल्डर, 2 बल्ब सेम, जैसे सिंगल फेस के लिए आप 60 वाट 100 वाट का आप यूज़ कर सकते हो, प्रेफरली आप 100 वाट का यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर है। वायर सेम एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको 1 मीटर चाहिए 2 मीटर चाहिए, इसमें आप सिंगल कोर भी 3 कोर भी यूज़ कर सकते हो। वायर का साइज़ आप कोई भी ले सकते हो, जस्ट इससे हमने खाली टेस्ट करना है कि भी हमारा थ्री फेस वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। इसमें आप 1 mm की 0.5 mm की या 1.5 mm की आप सिंगल कोर या 2 कोर वायर आप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि मैंने एक बल्ब और पेंडेंट होल्डर को मैंने फिक्स कर दिया और साथ में उसमें मैंने 2 वायर्स को कनेक्ट करके ओपनली छोड़ दिया है। और अगर आप देख पा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने सिंगल फेस की सप्लाई शो की है एज अ फेस और न्यूट्रल। अभी हमारा बल्ब जो है वो ऑफ मोड में है, क्योंकि मैंने इसमें अभी इसको कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। तो जैसे ही हम इसको टेस्टिंग करेंगे तो हम इसकी जो बल्ब की जो दोनों केबल्स हैं उसको हम मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और हमारा बल्ब ऑन मोड में चला जाएगा। मैं आपको इसकी अगली स्लाइड में बताता हूँ। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो, मैंने बल्ब की जो 2 केबल्स थी उसको मैंने मेन सप्लाई की 2 केबल से जैसे ही कनेक्ट किया तो मेरा बल्ब ऑन हो गया, ब्लो हो गया। बल्ब मेरा अभी ऑन मोड में है, तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरी यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है, जिसमें मेरा न्यूट्रल भी काम कर रहा है और मेरा फेस भी काम कर रहा है। तो ये था सिंगल फेस की सप्लाई को टेस्ट करने का एक सिंपल वे, जिसमें आपने एक बल्ब यूज़ किया, एक पेंडेंट होल्डर यूज़ किया, वायर यूज़ की और सिंपल उसको हमने जहाँ पे मेन सप्लाई अवेलेबल थी सिंगल फेस की वहाँ पे हमने कनेक्ट किया और हमें पता चल गया कि भी यहाँ पे हमारी सिंगल फेस की सप्लाई अवेलेबल है। अब आइए हम चेक करते हैं कि अब हम थ्री फेस को हम कैसे अपने टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 पेंडेंट होल्डर लिए, 2 बल्ब लिए, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अगर आप ड्राइंग में देख पा रहे हो तो मैंने एक केबल को ओपन छोड़ा है, उसी फर्स्ट जो पेंडेंट होल्डर है मेरा उसकी एक केबल को मैंने दूसरे पेंडेंट होल्डर के साथ कनेक्ट करके फिर उसके जो सेकंड पेंडेंट होल्डर की जो सेकंड केबल थी उसको मैंने ओपन छोड़ा है। तो ये मेरे अभी 2 बल्ब हैं जो 100 वाट के हैं, वो मेरे सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। तो सीरीज में कनेक्ट होने से क्या हो गया कि भी अभी जो मेरी 415 वोल्ट होगी, जो थ्री फेस की सप्लाई होगी वो डिवाइड हो जाएगी, वो सीरीज में चली जाएगी, जिसमें इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये अभी हमारा प्रॉपर्ली काम कर पाएगा थ्री फेस के ऊपर। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आप में देखोगे कि जैसे ही हम इसको थ्री फेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब ऑन मोड में चले जाते हैं। आइए दूसरी स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने
दो केबल्स को मैंने 3 फेस की सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो मेरे बल्ब जो हैं वो ऑन मोड में चले गए, यानी कि मेरी 3 फेस की सप्लाई अवेलेबल है। 3 फेस की सप्लाई को मैंने दिखाने के लिए आपको 3 कलर की वायर में दिखाया है, रेड, येलो और ब्लू, जो मेरे 3 फेस हैं। तो इसमें मैंने न्यूट्रल नहीं दिखाया क्योंकि हम अभी 3 फेस के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं कि भी हम 3 फेस की सप्लाई को कैसे चेक करें कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये हमारी जो सप्लाई है ये 3 फेस की यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें क्या है कि मैंने पहले 2 फेस के ऊपर चेक किया तो मेरे बल्ब ग्लो हो गए। तो आप ऐसे ही इसके टर्मिनल्स को, अभी जैसे ये रेड और येलो पे कनेक्टेड है, आप इस पे रेड और ब्लू के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप येलो और ब्लू के साथ कनेक्ट करके आप इसको चेक कर सकते हो कि आपकी 3 फेस की सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप 3 फेस की सप्लाई को आप चेक करें तो आपके दोनों के दोनों बल्ब जो वो सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए, ना कि पैरेलल में। अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो वो फ्यूज़ हो जाएंगे, वो आपके ख़राब हो जाएंगे बल्ब। आप ध्यान से कीजिएगा, जब भी इसकी टेस्टिंग कीजिएगा तो आप दोनों के दोनों बल्ब को सीरीज में लगा के तभी 3 फेस की सप्लाई कनेक्ट कीजिएगा। ये 3 फेस की सप्लाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप 3 फेस की सप्लाई जब भी चेक करें आप दोनों के दोनों बल्ब को सीरीज़ में ही लगाएं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।